नहीं जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे शायद आई बी ऑल प्रेजेस फॉर वुमन इट इज ऑल अबाउट, नहीं, बिकॉज आई हैव सफर्ड द अदर साइड ऑफ इट, बिकॉज ऑलरेडी नारित्व इतना हाई पेडेस्टल पर रखा है, लिविंग अप टू दैट स्टैंडर्ड्स इज सच अ स्ट्रगल। मतलब आई हैव फेस्ड इट थ्रू आउट माई लाइफ। और जब छोटे थे तो अरे लड़कियों के तो ग्रेड्स आ जाते हैं, शरारतों में कहाँ मन लगता है इनका। स्कूल में जब थे तो तब ओबीडियंस का कि लड़कियां ज़्यादा ओबीडियंट होती हैं, दे आर इजी टू ब्रिंग अप, वो पेरेंट्स का कहना मानती हैं। व्हेन यू आर वर्किंग तो दे आर सच गुड वर्कर्स, दे आर डिलिजेंट और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, उनकी मल्टीटास्किंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। इतना सब कुछ, इतने हाई स्टैंडर्ड्स, लाइक इतनी परफेक्शन कहाँ होती है रियल लाइफ में, इतनी परफेक्शन कहीं भी नहीं होती। दैट इज अ रियलिटी। जब ये मैं आपको परफेक्शन की बात बता रही हूँ कि जब मैं अपने सोशल मीडिया पे डालती हूँ, मेरी स्टोरीज हर जगह है, एंड आई डू टॉक अबाउट फैमिली सपोर्ट, एंड पीपल से यू आर वेरी लकी टू have such a supportive family who let you do what you wanted to do at the cost of ignoring the family also a bit. अब मैं आपको रियल साइड ऑफ सपोर्ट सुनाती हूँ। जब मैंने डिसाइड किया था, आई वॉज डूइंग ऑलरेडी डूइंग माई एम टेक, और एम टेक के बाद आई रियली वॉन्टेड टू डू पी एच डी, एंड जब मेरी पी एच डी स्टार्ट हुई आई वॉज 47 बाय दैट टाइम, और मुझे भी लग रहा था कि आई एम प्रिटी लेट। तो मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, मैंने कहा मुझे लग रहा है मैं लेट हो गई हूँ, बट आई रियली वॉन्ट टू डू माई पी एच डी। द ओनली क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज पैसे कितने लगेंगे। ऐसे पीएचडी में पैसे लगते ही नहीं है, फेलोशिप मिलती है, कहते फिर क्या करती रहे। और घर आई, घर आके आई डिस्कस विद किड्स ऑल्सो। तो मेरी छोटी बेटी शी सेज कि मैंने उसको ही बोला, मैंने कहा पता नहीं करूँ कि नहीं करूँ, आई एम प्रीटी लेट। तो कहती है मम्मा अभी भी लोग आपको आधा पागल कहते हैं, तो पूरा कह लेंगे, अपने मन की तो करो। सो दैट इज आई थिंक एम्ब्रेसिंग योर इम्परफेक्शंस, योर क्वर्क्स इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। जब पढ़ने के टाइम की मैं बताती हूँ, जो उस टाइम पे अगर आप सोचते हैं कि जो सपोर्ट होती है दैट इज ऑल अ वेरी रोजी पिक्चर, मेरी बहुत सपोर्टिव फैमिली, बट तब भी इरिटेशन सबको होती थी, क्योंकि जो काम मैंने करने छोड़ दिए थे अब सबको करने पड़ रहे थे ना। और साथ में ये भी था, लड़ाइयाँ भी होती थी कभी कभी। आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे हस्बैंड ऑलवेज यूज्ड टू टेक होम कुक्ड फूड टू ऑफिस, और एक बार somebody saw him his lunch, उस दिन खिचड़ी लेकर आए थे, एंड उनसे पूछा कि जैन साहब अपनी वाइफ से लड़ाई हुई है क्या आपकी? he said नहीं, उसका एग्जाम है और ये खिचड़ी भी मैंने ही बनाई है। सो दैट इज what रियल सपोर्ट लुक्स लाइक। मेरी बड़ी बेटी उसका बीटेक और मेरा एमटेक एक ही साथ में शुरू हुआ था, और तो दोनों के एग्जाम्स होते थे, एंड मेरे पास तो 22 साल का पेंटअप एक पैशन था कि मुझे पढ़ना है दोबारा। तो मैं बहुत बहुत पूरे जोश में पढ़ती थी, तो ऑब्वियसली ग्रेड्स भी मेरे ज़्यादा अच्छे आते थे, एंड माई डॉटर वॉज ऑल्सो डूइंग गुड। बट इन वन ऑफ द सेमेस्टर्स आई केम फर्स्ट एंड शी केम 10th इन हर क्लास विच वॉज वेरी गुड। बट स्टिल उसको ताने मिले मेरी मदर से कि देखो तुम्हारी मम्मी शी गॉट बेटर ग्रेड्स देन यू, एंड शी वॉज एक्चुअली अपसेट। आपको उसी टाइम पढ़ना था जब मैं पढ़ रही हूँ। सो उससे जब कोई पूछता है ना कि वॉज इट मोटिवेटिंग टू सी योर मदर स्टडिंग विद यू एंड डूइंग ऑल दैट स्टफ दिस लेट, शी सेज ऑल आई रिमेंबर इज मेसी हाउस। हमें भी खाना बनाना पड़ता था, हमें भी उनके बुरे टेम्पर को झेलना पड़ता था, एंड उनसे कंपटीशन भी झेलना पड़ता था। अब किसी ने एक बार मेरे ऊपर एक रील बनाई थी, शी पोस्टेड इट ऑन हर स्टोरी, एंड शी सेड मॉम आपने हमारा नाम रोशन कर दिया है। सो दिस इज व्हाट रियल सपोर्ट लुक्स लाइक। इट्स नॉट ऑलवेज रोजी एंड यू गॉट टू अर्न इट। जब मैं अपनी फिटनेस जर्नी की बात करती हूँ, अभी तो चलो एक्सीडेंट हो गया, बट अदरवाइज ऑन एन एवरेज आई स्पेंड 2 to 3 hours every day on myself. People say you are very lucky. हाँ लकी हूँ। आई गेट अप एट 3:30, और 3:30 पर उठने के लिए आई स्लीप एट 8:30 at night. 8:30 at night means almost no social life and almost no TV. Sacrifices have to be made. तो ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल लक, दैट लक हैज टू बी अर्नड ऑल्सो। लड़ाइयाँ भी होंगी, टेम्परामेंट भी लूज होगा,
I'll be very, in spite of everything, I may be very not too sweet at times. So this is what real stories look like. जब मैं पढ़ना शुरू किया तो दो तरह के कमेंट्स मिलते थे. एक, क्योंकि जब मैंने एमटेक करना शुरू करी तो माई यंगेस्ट वॉज 9 एंड माई ओल्डेस्ट वॉज 17 एट दैट टाइम. आई गॉट 3 kids. तो मुझे बोला जाता था कि बच्चों के पढ़ाने के एज में खुद बस्ता लेकर चली है, मॉम गिल्ट. हाँ, तो मॉम गिल्ट होता था मुझे, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था. एंड देयर वाज अदर साइड हु यूज्ड टू से, अरे तुम्हारी तो लाइफ बड़ी चिल्ड है, इस एज में तुम्हें कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, वो फ्रीडम एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, तुम तो अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हो. येस, इट वॉज अ ड्रीम लाइफ फॉर मी बिकॉज दैट वॉज अ ड्रीम कमिंग टू. मेरा जो एमटेक था फॉलोड बाय पीएचडी पहले तो मेरा गोल भी नहीं था, बट एमटेक इटसेल्फ वाज अ ड्रीम फॉर मी. बट अगर आप कहो कि इट लुक लाइक अ ड्रीम लाइफ, फॉर द ड्रीम लाइफ आई वाज गेटिंग अप अर्ली, घर में काम भाग भाग के करना, फिर उसके बाद मेट्रो और बसेस की ट्रैवल, और कॉलेज में भी ऐसी बात नहीं है, खूब प्रेशर होता था, डांटे भी पड़ती थी, वापस आओ, असाइनमेंट्स हैं, घर के काम हैं. तो इट वॉज, और कई बार मैं क्वेश्चन करती थी अपने डिसीजंस. जो एक वुमनहुड के साथ ना एक इमेज एसोसिएटेड है, सुपर वुमन. मुझे लगता है दैट इज सो मिसलीडिंग. नोबडी इज अ सुपर वुमन. ठीक है, हर किसी में अपनी क्वालिटीज होती हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव. हु इज अ सुपर वुमन? कोई भी नहीं है, इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड परफेक्ट नारी. नोबडी इज दैट परफेक्ट. तो मेरी जर्नी में मेरे से एक बार किसी ने पूछा, बिकॉज जब वुमनहुड की बात करते हैं तो उसमें स्पेशली मेंशन होता है मदरहुड का. एंड नाउ आई एम नॉट ओनली अ मदर, आई एम अ ग्रैंड मदर टू. पर्सनली आई वुड से इट्स अ वेरी प्रेशियस पार्ट ऑफ माई लाइफ. वो है मेरे में, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मुझसे कोई पूछे डज बीइंग अ मदर फुलफिल अ वुमन, आई वुड से एब्सोल्युटली नॉट. When to be a mother or whether to be a mother or not is a very personal choice, and nothing, not a single aspect can never ever fulfill you as a woman, as a human being. That is impossible. तो जब मेरा बेटा, मतलब मैं मॉम गिल्ट की बात कर रही हूँ, एक बार एमटेक का ही मेरा एग्जाम था एंड लास्ट मोमेंट रट्टाफिकेशन चल रहा था मेरा, तो आई वॉज वेरी क्रैंकी. तो ही केम टू मी, ही वॉज 10 एट दैट टाइम, एंड ही सेड कि मम्मा भूख लग रही है. मैंने कहा मुझे नहीं पता बेटा, आज मुझे कुछ मत को, अपने आप जो करना है करो. सो किचन में गया, खटर पटर कुछ हो रही थी. एंड देन आफ्टर टाइम ही केम विद अ टेढ़ा मेढ़ा सा पराठा एंड ही सेड आई मेड फॉर माई सेल्फ, और मम्मा एक आपके लिए भी बनाया है. उस टाइम मुझे मॉम गिल्ट नहीं आ रहा था, पर रोना ज़रूर आ रहा था. आउट ऑफ देयर वर सो मेनी इमोशंस. सो आई थिंक आई मे नॉट हैव बीन दैट परफेक्ट मॉम, लेकिन द बॉन्ड डिड गेट बेटर. जब हम आई वॉज अ स्टे एट होम मॉम बिकॉज आई डिसाइडेड टू बी वन, आई रियली वॉन्टेड टू बी वन. बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता था बच्चों को बहुत टाइम लगाती हूँ, बट दे वर ऑलवेज दोज कंपैरिजन्स ऑफ दैट परफेक्ट मॉम जिसका घर बहुत साफ रहता था, वो खुद भी बहुत अच्छी रहती थी, बच्चों के लिए इतना फैंसी खाना, इतना न्यूट्रिशियस खाना, उनके बच्चे वर ऑलवेज वेरी नाइसली टर्न आउट, और पढ़ाई भी होती थी, सब कुछ होता था. एंड हियर वॉज आई, माई हाउस वॉज फंक्शनल बट वेरी मेसी. और खाना, मेरी कामचोर रेसिपीज ना तभी से इन्वेंट होनी शुरू हो गई थी. आई थिंक आई वॉज जस्ट नॉट दैट पर्सन, बट डिड इट मेक मी एनी लेसर ऑफ अ पर्सन बिकॉज आई नेवर क्लेम टू बी अ सुपर वुमन. तो वो जब कहते हैं ना कि एक वो सेइंग होती है, इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम. तो मैंने अपनी लाइफ का मंत्र बनाया, इफ़ यू कांट बीट देम जस्ट कम आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. तो आई वुड पुट अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट दैट सुपर ग्रैनी. इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू बी वन, they can happily be one. I don't want to take those medals. I'm completely not that person. And that helped me so much. मुझे लगता है कि वो फैमिली में एक्सेप्टेंस आ गई कि ओके, शी इज़ द वन विद क्वर्क्स एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन. और इसके साथ साथ ना, जब जैसे मैंने आपको बताया कि फिटनेस जर्नी में भी जब हम टाइम लगाते हैं, तो अब इस टाइम पर मेरे पास, मैं अपने ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ. एंड आई थिंक that is also possible because I'm an empty nester now. I put that openly on social media कि I am relishing this phase so much. Does it make me a lesser person as a woman? No, it doesn't. I think, and that has helped me grow. And I think I'm also setting up the right example to my kids, जो कि उनमें भी अपने quirks हैं. तो मुझे लगता है कि
ये जो अनड्यू प्रेशर हम डालते हैं और झंडे गाड़ते हैं कि ओ वुमन इज सच अ सुपीरियर स्पीशीज एंड इट इज सो नाइस टू बी अ वुमन, इट इज अ स्पेशल पावर टू बी अ वुमन, आई फील इट इज जस्ट डूइंग द ऑपोजिट. मुझे क्या लगता है कि आज on this Women's Day, what we really need to do is to do away with this pressure of, the special naritva, free nari from this super expectation of being a nari and how special it is. I think what we need really is to develop the vyaktitva, bring that forward. Everybody's got their quirks and everybody needs to put time on self-care irrespective of their gender, of their age and even their degrees. I'll talk about my career path because जब कोई खासकर woman, if she decides to devote lesser time to her family, to her house, I think ऐसा लगता है कि you need to have a solid reason for that. I'll talk about my career. I did engineering and passed out in '89. For 2 years I was doing a job, but once I became a mother, I really thought that I wanted to be a full-time mom. That was my decision. And 20 years later, I also wanted a career, so I wanted to resume my studies. 9 साल मैंने पढ़ाई करी है because I was doing my M.Tech followed by my PhD. And उस टाइम पे घर उल्टा सीधा सब कुछ. My elder daughter got married during my PhD. I became a nanny during my PhD. Everything happened. So obviously, मतलब कुछ भी perfect तो नहीं था, but that was it. और मुझे लगता है कि उस टाइम पर जो मेरा ये करियर पार्ट था, उसके बाद सबको लग रहा था ओके नाउ शी बी आइदर अ साइंटिस्ट और शी टेक अप अ टीचिंग जॉब. दैट वाज द बिकॉज 9 साल मैंने पढ़ाई करी थी और घर में औरों ने भी बहुत सैक्रिफाइसेस किए थे. एंड बट तब तक मेरे हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए थे एंड आई रियली डिडंट वांट टू स्टडी. और मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना. फॉर 2 years I did do work from home, and work from home maybe I work with my younger daughter's startup. So that was also not the norm, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स का ज्वाइन करते हैं बिजनेस. एंड हियर वाज आई जॉइंड माय डॉटर एज एन एम्प्लॉय एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर. और उसके बाद मेरा सोशल मीडिया का है, दैट वाज आल्सो नॉट प्लान्ड. आई वाज जस्ट डूइंग इट टू ट्राई आउट समथिंग न्यू. आई ऑलवेज लाइक न्यू चैलेंजेस. And I never expected to become a so-called influencer. Things just happened, and then there was a monetary thing also associated with it. I started making some money out of it, and now I wanted to be a full-time content creator. Then again, there was a question: इतने साल पढ़ाई करी, ये डिग्रीज आपने ली, और उसके बाद you are deciding to be, a content creator. मुझे यहाँ लगता है, why limit any possibility? चाहे वो डिग्रीज हो, आपकी डिग्रीज हो, आपका एज हो, आपका जेंडर हो, why limit anybody? On this Women's Day, my only plea is to free from any characteristics which are specific to any gender, age, whatever, and let everybody bloom according to their quirks. Nothing is perfect, including women, and that is the perfect woman. So thanks a lot, Hindu College, for giving me this platform to speak my mind. This was really very special. Thank you.